Hello student, I am Dr. D.K. Sharma, Chemistry Faculty, Master Brain Classes। पिछली बार हमने पढ़ा था एटॉमिक मास। एटॉमिक मास और यहाँ देखा था हमने कि हाइड्रोजन का एटॉमिक मास 1 यूनिट होता है, कार्बन का 12 यूनिट होता है, नाइट्रोजन 40 एंड ऑक्सीजन 16 यूनिट। सो ये अपन पिछली बार पढ़ चुके हैं एटॉमिक मास। टुडे वी विल डिस्कस अबाउट ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास। ग्राम एटॉमिक मास को समझने के पहले हम एक चीज देखते हैं, एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर। एवोगैड्रो नंबर क्या है? एवोगैड्रो एक साइंटिस्ट था। उसने क्या करा, उसने 1 ग्राम हाइड्रोजन गैस के 1 ग्राम हाइड्रोजन को 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम्स एटॉमिक फॉर्म में था और 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम को एक कंटेनर में रखा, तोल के 1 ग्राम, और फिर उसके अंदर उसने हाइड्रोजन के एटम का काउंटिंग किया। ठीक है, जैसे हमें 1 किलो कोई अनाज दे दे, राइस, और बोले उसमें काउंट करो, बहुत डिफिकल्ट वर्क है, बहुत मेहनत का काम है, बहुत पेशेंस का काम। एवोगैड्रो ने 1 ग्राम हाइड्रोजन एटम्स लिए और उसके अंदर उसने एक एक एटम गिना, एक 2 3 ऐसा काउंट करा। बहुत बार गलती भी हुई। फाइनल वो रिजल्ट पे पहुंचा कि इसमें जो 1 ग्राम हाइड्रोजन रखा था उसके अंदर जो नंबर ऑफ एटम्स था उनका एवरेज नंबर कितना था, 23। इतने ये हाइड्रोजन के एटम्स थे। 1 ग्राम हाइड्रोजन में इतने एटम्स उसको मिले, कितने? 6.022 10 to the power 23। बाद में इसी काम की बहुत सराहना हुई, बहुत उसको एप्रिसिएशन मिला और इस नंबर को एवोगैड्रो नंबर कहा गया। क्या कहा गया? एवोगैड्रो नंबर। इस नंबर को, ये जो नंबर है इसको एवोगैड्रो, जैसे कोई फ्रूट्स वगैरह होते हैं, बनाना वगैरह, तो अपन बाजार जाते हैं तो 1 डजन खरीदते हैं तो वो 12 पीस देता है, तो 1 डजन का एक फिक्स नंबर हो गया 12 का मतलब 1 डजन, कोई भी चीज हो। तो ऐसा ही इतना नंबर हो तो उस नंबर को क्या बोलते हैं? एवोगैड्रो नंबर। और बाद में ये बात आई कि कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एलिमेंट का नंबर कितना हो, एवोगैड्रो नंबर के बराबर। कोई भी एलिमेंट के एटम्स हो और उनका नंबर कितना हो, 6.22 into 10 to the power 23 एटम्स ऑफ एनी एलिमेंट। कोई भी एलिमेंट आपको दे दे, कोई भी एलिमेंट दे, एनी एलिमेंट, और उसके इतने एटम उठा के दे दे और उसका जो मास होगा वह मास क्या कहलाएगा? ग्राम एटॉमिक मास। बात मेरी समझ में आ रही है? कोई भी एलिमेंट के इतने एटम, जैसे हाइड्रोजन के इतने एटम, उसका मास कितना था? 1 ग्राम। तो यही 1 ग्राम क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास। क्यों? क्योंकि देखो हाइड्रोजन के एटम कितने थे? 10 to the power 23 हाइड्रोजन एटम। ये हाइड्रोजन के एटम्स थे, इतने एटम लिए थे। हालांकि इसका मास हमको पहले से ही मालूम था, कितना? 1 ग्राम। तो ये 1 ग्राम क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास। यदि मैं कार्बन के इतने एटम्स लेता हूं, कितने? 10 to the power 23 कार्बन एटम्स, और यदि मैं इसका मास निकालूंगा तो जो भी मास आएगा वो क्या कहलाएगा? ग्राम एटॉमिक मास ऑफ कार्बन। अब कितना आएगा याद रखना, कार्बन का एक एटम का मास कितना आ रहा था? 12। ये बड़ी विचित्र बात है, या यूं कहूं कि ये जादू है कि एक एटम का जितना मास यूनिट में आया था ना, उतना ही उसका मास ग्राम में आया। इतने एटम कार्बन लेते हैं और उसका वजन लोगे तो कितना आएगा? 12 ग्राम। तो ये क्या कहलाएगा? कार्बन का एटॉमिक मास।
यदि नाइट्रोजन के भी आपने इतने ही एटम्स लिए, नाइट्रोजन के इतने एटम लिए और उनका भी मास निकाला, तो जो भी मास आएगा वो नाइट्रोजन का ग्राम एटॉमिक मास। क्योंकि एक नाइट्रोजन एटम 14 यूनिट था, तो याद रखना इतने सारे एटम का जो मास आएगा वो 14 ग्राम आएगा। क्यों आएगा मैं आगे इसमें भी बात करूंगा। बात समझ गए क्या? कहने का मतलब ऐसा भी समझ लो, एक मान लीजिए तराजू है, बैलेंस है। इस बैलेंस में एक तरफ मैंने एटम्स लगे, कितने एटम? एवोगैड्रो नंबर, शॉर्ट फॉर्म एन नॉट होता है, 6.22 10 टू द पावर। किसी एलिमेंट के मैंने इसकी एक तरफ ये एटम्स लगाए और दूसरी तरफ मैंने छोटे छोटे वेट लगाए, ऐसे वेट लगाए। कितने वेट लगेंगे वो देखते हैं। यदि मैं हाइड्रोजन रखता हूं यहां पर, तो ये जो टोटल वेट है 1 ग्राम होता है। तो फिर इतना एटम का वेट बराबर ग्राम एटॉमिक मास। यहीं पर मैं कार्बन रखता हूं तो करीब 12 ग्राम वजन मुझे चढ़ाना पड़ता है। इतने कार्बन के एटम 12 ग्राम के बराबर, तो कार्बन का ग्राम एटॉमिक वेट 12। यदि मैं नाइट्रोजन रखता हूं तो मुझे यहाँ पर 14 ग्राम लगाना पड़ते हैं। इसलिए मैं कह सकता हूं कि एवोगैड्रो के बराबर यदि नाइट्रोजन एटम लेते हैं तो उसका वजन कितना आता है। तो बताइए ऑक्सीजन में कितना होगा? एक एटम ऑक्सीजन 16 यूनिट था, तो यूं मान के चले कि यहाँ पर ऑक्सीजन के यदि एटम्स आप एवोगैड्रो के बराबर लेते हो तो उसका वेट कितना आता है? 16 ग्राम। सो डेफिनेशन क्लियर है क्या? ग्राम एटॉमिक मास क्या होता है? मास ऑफ कितने एटम्स? एवोगैड्रो के बराबर एटम, और उसका मास यदि ग्राम में ले लेते हैं तो उस मास को क्या कहते हैं? ग्राम एटॉमिक मास। ओके, थैंक यू।